बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सत्तार चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। हमारे आज के मौजू हैं, क्या वफाक पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफज कर सकता है? इस बारे में आइन क्या कहता है? दूसरी बात, हुकूमत चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए आइनी तरमीम लाने के लिए एडी चोटी का ज़ोर लगा रही है। क्या हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं? कौमी असम्बली और सेनेट में तमाम पार्टियों के पास कितनी ताकत है? और आखिर में आपको बताएंगे नवाज़ शरीफ ने इमरान खान से रब्ता किया है और क्या एक ख़ास पैगाम भेजा है। गवर्नर राज दरअसल किसी सूबे का निज़ाम हुकूमत बराह रास्त वफाकी हुकूमत के सुपुर्द करने का नाम है। याद रहे, गवर्नर वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं जिन्हें वज़ीर आज़म की हदायत पर सदर ममलकत बराह रास्त तैनात करता है। आइन के आर्टिकल 32 और 34 में गवर्नर राज के हवाले से वजाहत की गई है। गवर्नर राज के दौरान बुनियादी इंसानी हकूक़ भी मुअत्तल कर दिए जाते हैं और सूबाई असम्बली के इख्तियारात कौमी असम्बली और सेनेट को दे दिए जाते हैं। किसी सूबे में एमरजेंसी की सूरत में गवर्नर राज नाफज किया जा सकता है, मगर 18वीं तरमीम के तहत गवर्नर राज के नफाज को सूबाई असम्बली की मंजूरी से मशरूत कर दिया गया है, जिसके बाद वफाकी हुकूमत के लिए आसान नहीं कि किसी सूबे में मुखालिफ जमात की हुकूमत का असर ख़त्म करने के लिए गवर्नर राज नाफज कर सके। आइन की शिक 232 के मुताबिक अगर मुल्क की सलामती अगर जंग या किसी अंदरूनी और बरूनी खदशे के पेश नज़र ख़तरा हो, उसका सामना सूबाई हुकूमत ना कर सकती हो, तो सदर ममलकत एमरजेंसी नाफज करके गवर्नर राज लगा सकते हैं। ताहम इसकी शर्त यह है कि मुतल्लिका असम्बली इसकी सादा अक्सरियत से करारदाद के ज़रिए मंजूरी दे। अगर मुतल्लिका असम्बली से मंजूरी ना मिले तो फिर 10 दिन के अंदर इसकी कौमी असम्बली और सेनेट दोनों से मंजूरी हासिल करना ज़रूरी है। गोया इस शिक के बाद पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना नामुमकिन है, क्योंकि पख्तूनख्वा में तरीके इंसाफ की हुकूमत को 3/3 अक्सरियत हासिल है। कुछ वफाकी वज़रा और गवर्नर पख्तूनख्वा ने शायद आइन को पढ़ा हुआ नहीं, इसलिए गवर्नर राज की धमकियां लगाते रहते हैं। गंडापुर हुकूमत चलती रहेगी जब तक वो खुद चाहेंगे। कोई किसी किस्म का ख़तरा नहीं, तमाम अरकान असम्बली गंडापुर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अब चलते हैं आइनी तरमीम की जानब। इन दिनों मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे से मुतल्लिक मुमकिन आइनी तरमीम का चर्चा है। आइनी तरमीम के लिए सेनेट और कौमी असम्बली से लगभग 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। 2/3 अक्सरियत के लिए कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 63 वोट दरकार होते हैं। कौमी असम्बली में हुकूमती नशस्तों पर 211 अरकान, जबकि अपोजिशन बेंच पर 101 अरकान मौजूद हैं। ऐसे में अगर हुकूमत आइनी तरमीम लाना चाहती है तो उसे मज़ीद 13 वोट दरकार होंगे। कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 110, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 68, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के 22, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 4 अरकान हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का 1 रुकन है। कौमी असम्बली में अपोजिशन नशस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 80, PTI हमायत याफ्ता 8 आज़ाद अरकान, जमीयत उलमा इस्लाम के 8, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मुत्तहिदा मजलिस वहदत मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का 1 रुकन है। एजाज सैयद से मुंतखब होकर मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत अख्तियार करने वाले 1 रुकन भी अपोजिशन नशस्तों पर है। सेनेट में हुकूमती बेंचेस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 24, मुस्लिम लीग नून के 19, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MQM के 3 अरकान हैं। हुकूमती बेंचेस पर 2 आज़ाद सेनेटर जबकि 2 अरकान आज़ाद बेंचेस पर हैं। यूँ अवान बाला में इनकी मजमूई तादाद 54 बनती है। इसलिए आइनी तरमीम के लिए हुकूमत को मज़ीद 9 वोट दरकार हैं। सेनेट में अपोजिशन बेंचेस पर PTI के 17, JUI के 5, ANP के 3, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मजलिस वहदत मुस्लिमीन बलूचिस्तान नेशनल पार्टी
नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का एक एक सेनेटर है। अपोजिशन बेंचेस पर एक आज़ाद सेनेटर भी है। इस तरह सेनेट में अपोजिशन बेंचेस पर 31 सेनेटर्स मौजूद हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को कौमी असम्बली के मज़ीद 13 और सेनेट के 9 अरकान की हमायत दरकार है। चलो फ़र्ज़ करते हैं मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से मिल जाते हैं। उनकी कौमी असम्बली में सीटें हैं 8। हुकूमत को फिर भी 5 अरकान की हमायत दरकार है और सेनेट में JUI की 5 सीटें हैं और वहाँ भी हुकूमत को मज़ीद 4 अरकान की हमायत हासिल करना होगी। हुकूमत की नज़र PTI के उन अरकान पर है जिन्हें अभी तक इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद डिक्लेयर किया हुआ है। उन्हें डरा धमका कर ब्लैक मेल करके वोट हासिल किए जाने की कोशिश हो रही है। बहरहाल वो अरकान आग का दरिया अबूर करके यहाँ पहुँचे हैं। नहीं लगता उनमें से किसी की हमायत हासिल की जा सकेगी। एक और मसले का हल बताता चलूँ। कुछ लोगों का ख्याल है ईवान में मौजूद अरकान को ही शुमार किया जाता है कि किसी के पास कितनी अक्सरियत है। हजूर, ऐसा नहीं होता। पार्टी की पोजीशन देखी जाती है। ऐसा अगर होता हो तो हुकूमत कब की 3/3 अक्सरियत से तरमीम कर चुकी होती। वो कैसे? PTI के तमाम अरकान को गैब कर दिया जाता और कौमी असम्बली में अपने तमाम अरकान लाकर तरमीम पास कर लेते। ख्वाजा आसफ ने दावा किया है कि उनके पास नंबर पूरे हैं और वो आइनी तरमीम करने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तरदीद कर दी है। बहरहाल ये याद रखना, मैं कई बार कह चुका, अगर काजी साहब जाते हैं तो ये हुकूमत भी जाएगी। हुकूमत के पास एक और चाल है कि वो ये कानून साजी कर लें कि वज़ीर आज़म जिसे चाहें चीफ़ जस्टिस मुकर्रर कर ले, जैसे फ़ौज में किया जाता है। लेकिन ये काम भी इतना आसान नहीं जितना समझा जा रहा है। अहम तरीन खबर आपको बताता चलूँ। कल के वीलॉग में आपको बताया था कि नवाज शरीफ को ताकतवर अदारों ने दबाकर पाकिस्तान में रखा हुआ है, बैरून मुल्क नहीं जाने दे रहे। ये खबर काफ़ी दिन पुरानी थी, लेकिन कल इमरान खान ने इस खबर की तस्दीक की थी। नवाज शरीफ की वो ऑडियो भी लीक हो चुकी जिसमें उन्होंने 2 अफराद का नाम लिया था कि उन्होंने उसकी पीठ के पीछे छुरा घोंपा है। मियाँ साहब इन दिनों शदीद परेशानी का शिकार हैं। हुकूमत भी जाती नज़र आ रही है। दूसरा, उनके अंदर खाते ताकतवरों से फटा शुरू हो चुका है जो उनके बरूने मुल्क जाने नहीं दे रहे। इस नाजुक सूरत हाल में मियाँ साहब ने इमरान खान को पैगाम भेजा है कि हम क्यों नहीं आपस में इत्तेहाद कर सकते। इमरान खान को पैगाम पहुँच चुका है, लेकिन अभी तक कप्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। आज के लिए इतना ही। अगले वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।